हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। भाजपा के जिला अध्यक्ष उदय वाघ पर राष्ट्रवादी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने ड्रग तस्करी के संरक्षण के लिए 10 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने भाजपा पार्टी पर ही आरोप लगाया है कि अब पार्टी अब ऐसे लोगों की हो गई है जो गलत कार्यों का सहयोग करते हैं और उनसे पैसे बनाते हैं। एक गांजा विक्रेता ने अपने बयान में कहा है कि मुझे 116 किलो गांजा के तस्करी में गिरफ्तारी से केस से बाहर निकालने के लिए उदय वाघ ने, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, 10 लाख रुपए दिए। केस वापस ना होने के बाद उन्होंने पैसे वापस मांगा और 5 लाख वापस दिए गए और 5 लाख नहीं देकर उदय वाघ जी ने कहा कि हम तुम्हें संरक्षण देने का पैसा लेते हैं। ये क्लिप सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जलगांव जिले में ड्रग माफिया काम कर रहा है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार का आशीर्वाद है, जिसके कारण सारे अवैध धंधे राज्य में चल रहे हैं। जहां तक उदय वाघ का सवाल है, हमने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के पास कंप्लेंट भेजी है, एसपी के पास कंप्लेंट पार्टी के माध्यम से गई है और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती निश्चित रूप से उसका पूरी तरह से फॉलोअप किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का माफिया राज है ये, और इसी माफिया राज के कारण अलग अलग घटनाएं राज्य में हो रही हैं। अमलनेर के राष्ट्रवादी के नेता जो पहले भाजपा में थे, उन्होंने भी संवाददाता सम्मेलन में उदय वाघ पर आरोपों को सही बताते हुए जांच की मांग की है। कंजरला यांनी गाठून कंजर राजेश कंजर म्हणून आहे, तर राजेश कंजरशी यांनी संगनमत केलं आणि त्याच्याकडनं सांगितलं की या केसमधनं आम्ही तुम्हाला विड्रॉल करू आणि संरक्षण देऊ। त्याच्यासाठी त्यांनी 10 लाख रुपयाची मागणी केली, असं या राजेश कंजरने आपल्या व्हिडिओमध्ये सगळं आमच्याजवळ सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। ते 10 लाख रुपये त्याने दिले, परंतु गुन्हा काही मागे घेतला गेला नाही आणि तो गुन्हा मागे न घेतल्यामुळे ते पैसे तो परत मागायला लागला आणि 5 लाख रुपये त्यांनी ते परत केले। 5 लाख रुपये परत, उरलेले 5 लाख मला का परत मिळत नाही म्हणून त्याने वारंवार चक्रा मारल्या। त्यात उदय वाघ जे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ते सभापती आहेत आणि अंमळनेर तालुक्याचे आहेत, त्यांनी हे उत्तर दिलं की मला एसपी, ऍडिशनल एसपी, डीवायएसपी आणि पीआय यांना सगळे बाकीचे पैसे वाटले गेले। तुमचा धंदा प्रोटेक्ट करण्याकरता किंवा व्यवस्थित चालण्याकरता मी तुमच्याकडनं पैसे घेतले होते, असं या राजेश कंजरने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। इस संबंध में भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक एकनाथराव खड़से ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा नैतिकता वाली पार्टी है। इस गंभीर आरोप के बाद जिलाध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आरोप की जांच के बाद ही पद संभालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जलगांव जिला अध्यक्ष उदय वाघ, इन्होंने 10 लाख रुपए लेकर नारकोटिक्स में गांजा का व्यवसाय करने वाले को प्रोटेक्शन दिया और उसमें से 5 लाख रुपए वापस कर दिए, उसमें से कुछ पैसे डीएसपी को भी दिए वगैरह वगैरह। और ये गांजा का धंधा खुलेआम करने के लिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पैसा लिया। ऐसा एक तथाकथित वीडियो कैसेट जो कंजर है, जो गांजा का धंधा करता है, उसके इसमें से नवाब मलिक साहब ने बताया है। ये अगर ये कैसेट दिया है उन्होंने, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसके छानबीन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक नैतिकता के आधार पर चलने वाली पार्टी है। ये नारकोटिक्स से गांजा, अफू अगर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ऐसे उद्योग में होगा तो इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होना चाहिए। अगर दोषी होगा तो शासन होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी का ये अध्यक्ष है, दबाव में आके ये निर्दोष भी छूट सकता है, इसमें का तथ्य बाहर भी नहीं आएगा। अगर ये निर्दोष है, अगर इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो बाद में फिर से और जोर शोर से अपने पद पे लाना चाहिए। मैंने दिया ही था राजीनामा, खाली आरोप होने के बाद मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। या तो सारे पुरावे दिए हैं, पुरावे देने के बाद इसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी है कि भाई ये क्या जो कुछ हो, पर ऐसे आरोप बहुत गंभीर आरोप है, इसकी छानबीन करना चाहिए। इस संबंध में जब
भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय वाघ और बीजेपी दफ्तर से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन नॉट रीचेबल और अनआंसर्ड था। जैसे ही उनकी ओर से कोई खुलासा होता है हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। फिलहाल जनता के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नैतिकता वाली पार्टी का जिलाध्यक्ष ही अगर ऐसी हरकतें करेगा तो कार्यकर्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जलगांव में मनपा के चुनाव हैं, फिर लोकसभा और विधानसभा भी है। ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोप पार्टी का स्टार गिरा भी सकते हैं। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।